वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 के चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देख लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है और किससे डिनोट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से रिकॉग्नाइज करवाते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। सो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई नहीं है, इसको आयोटा पढ़ते हैं, इसका सिंबल ऐसे लिखते हैं आयोटा। ठीक है, ए प्लस आयोटा बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। रियल नंबर हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ए एंड बी आर रियल नंबर एंड आयोटा इज एन इमेजिनरी यूनिट। I dot E iota is equals to under root -1 is called complex number and it is denoted by capital Z। एक कोई से भी नंबर्स की फॉर्म में अगर A एंड B हो तो उसको हम रियल नंबर कहते हैं, और जिनके साथ भी आयोटा की फॉर्म हो तो वो कहलाता है हमारे पास इमेजिनरी यूनिट। यहाँ पे लिखा है आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1, मतलब आयोटा की वैल्यू जब भी आ जाएगी क्वेश्चन में तो इसका मतलब होता है कि वो अंडर रूट की टर्म होती है नेगेटिव में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा होगा जब भी हमारे पास रूट की वैल्यू लिखी हुई होती है हमेशा पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में होती है। अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट 36 लिख लेती हूँ तो इसका अगर हम पेयर बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं कि इसका पेयर जो है 36 किसका रूट बनता है? 6 का। ठीक है, अगर यही चीज़ मैं नेगेटिव के साथ लिख लूँ -36, तो अब मैं यहाँ पे 6 नहीं लिख सकती क्योंकि रूट के अंदर क्या आ रहा है -6। तो मैं यहाँ पे किससे शो करवाऊँगी माइनस को ख़त्म करने के लिए? ना मैं -6 लिख सकती हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे 6 आयोटा लिख दूँगी कि ये इमेजनरी पार्ट है, और आयोटा जिनके साथ आता है वो इमेजनरी पार्ट कहलाता है और बाकी दूसरा जो होगा वो रियल पार्ट कहलाएगा। और यहाँ पे एक है द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b कैन बी रिटर्न इन ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब क्या है कि हम a प्लस आयोटा b को पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरह? अभी चेक कर लेंगे। ऑर्डर पेयर फॉर्म a b। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a प्लस आयोटा b है और किससे डिनोट करते हैं हम a प्लस आयोटा b को? z से। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनको हम ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें आयोटा को नहीं लिखना तो हम ये बता सकते हैं कि a जो है हमारा रियल पार्ट है, रियल, और b क्या है हमारे पास? इमेजिनरी नंबर है। तो इसकी ऑर्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है z कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि ऑर्डर फॉर्म बनाएं कि इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाएं आप ए बी की फॉर्म में। तो हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट टर्म रियल पार्ट हो गई a, b, तो ये हमारी क्या हो गई? ऑर्डर पेयर बन गई। इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। और एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है 1 2। हम कॉम्प्लेक्स नंबर से ऑर्डर पेयर भी बना सकते हैं और ऑर्डर पेयर से हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट नंबर जो है वो रियल पार्ट होता है और सेकंड जिसके साथ आयोटा आ जाए वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? तो z इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 1 + 2 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई? z की कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया z का। अगर इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 3 - 2 आयोटा। अब इसका ऑर्डर पेयर बनाना है तो ऑर्डर पेयर किस तरह से बनेगा? यहाँ हो जाएगा 3 - 2। यहाँ जो भी साइन होगा वो इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा। ये याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट इसमें बहुत गलतियाँ कर देते हैं कि जब भी आयोटा जिस वैल्यू के साथ आएगा वही हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। समटाइम्स इनकी वैल्यूज़ इंटरचेंज भी हो जाती हैं कि आयोटा पहले आ जाता है और 3, तो स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि फ़र्स्ट टर्म को रियल पार्ट बना लेते हैं, सेकंड टर्म को इमेजिनरी पार्ट बना लेते हैं, लेकिन ये गलत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके चेक करवा देती हूँ। यहाँ जैसे लिखा है मैंने 2 -
2 आयोटा -3। अब यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पहला वाला जो है वो रियल पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ ये गौर नहीं करते स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आयोटा की फॉर्म भी आ रही है। जब आयोटा की वैल्यू आ जाती है तो वो हमारा इमेजनरी पार्ट कहलाता है। तो इमेजनरी पार्ट ये हो गया और रियल पार्ट हमारा क्या हो गया, -3। तो ये रियल पार्ट हो गया। और रियल पार्ट्स को हम डिनोट करते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। इसको हम डिनोट इससे करवाते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करवाते हैं, इस तरह रियल पार्ट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इमेजनरी पार्ट z को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट की भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है -3/4 -4/5 आयोटा। इसमें हमें बताना है कि हमारा रियल पार्ट कौन सा है, इमेजनरी पार्ट कौन सा है। तो ये -3/4 क्या है हमारा, ये हो गया हमारा रियल पार्ट। और इमेजनरी पार्ट के लिए याद रखिएगा, हमने यहाँ पे डेफिनेशन में देखा है कि यहाँ पे प्लस है। अगर ये नेगेटिव साइन आ जाता है तो ये आयोटा वाली वैल्यू से इमेजनरी पार्ट से पहले मल्टीप्लाई होगा, देन फिर जो साइन बन रहा होगा हम उसको फिर वो लिखेंगे। तो अंदर भी वैल्यू के साथ माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये रियल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, +4। इमेजनरी पार्ट हमारा हो जाएगा +4/5। माइनस साइन ख़त्म हो गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में डेफिनेशन में भी a + आयोटा b है। जब भी अगर कोई साइन बीच में आएगा तो इसका मतलब वो साइन जो है आयोटा वाली वैल्यू के साथ है, लेकिन उसको सॉल्व करके हमें आंसर बताना है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, हमें जब भी साइन चेंज करने होंगे तो मल्टीप्लाई करके ही हम साइन चेंज करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया तो हम बता देंगे कि इमेजनरी पार्ट ये नहीं हो सकता कि -4/5 जो है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ये रियल पार्ट ऑफ z हमारा है -3/4 और इमेजनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास है। अब यहाँ पे मैं माइनस नहीं लिख सकती क्योंकि यहाँ भी ऑलरेडी माइनस है, तो ये दोनों माइनस किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं माइनस रिमूव कर दूँ तब हम कह सकते हैं कि -4/5 जो है हमारा इमेजनरी पार्ट है, लेकिन अभी दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5 इमेजनरी पार्ट है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं और उनके ऑर्डर्स पेयर कैसे बनाते हैं और रियल पार्ट्स और इमेजनरी पार्ट को किस तरह से अलग करके लिखते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है कॉन्जुगेट। व्हाट इज़ कॉन्जुगेट। सो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया है, अब न्यू टॉपिक है कॉन्जुगेट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कॉन्जुगेट आ जाए तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है हमारा z = a + आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। कॉन्जुगेट ऑफ z is denoted by z डैश। इसको डैश बोलें या बार पढ़ें एक ही बात है। मींस जब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना होगा तो हम उस वैल्यू को किससे डिनोट कर देंगे, उसके ऊपर एक बार लगा देंगे। और एक एग्जांपल बता देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए किस तरह से। फॉर एग्जांपल एक z की वैल्यू दी हुई है हमारे पास a + आयोटा b। अब क्या बोला है सवाल में कि कॉन्जुगेट फाइंड करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई कॉन्जुगेट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही ईजिली है, एमसीक्यूज़ में बहुत बार ये आता है। कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, यहाँ हो गया a + आयोटा b के ऊपर भी बोथ साइड कॉन्जुगेट, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है अगर कोई एक चीज़ हम लेते हैं तो दोनों साइड्स पे लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हम दोनों साइड पे, इसलिए हमने कॉन्जुगेट भी दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया। और कॉन्जुगेट लेने के बाद कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो भी आयोटा वाली वैल्यू के साथ साइन होता है, ये साइन, उसको जस्ट हम इंटरचेंज कर देते हैं। प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस। बस यही फाइंड करना है कॉन्जुगेट के अंदर, और कुछ फाइंड नहीं करना। और एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं, a + आयोटा b
जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आयोटा वाली वैल्यू के साथ जो साइन होगा सिर्फ वही चेंज होगा। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 3 आयोटा प्लस 4, तो अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि साइन यही वाला कॉन्जुगेट लेने के बाद यही वाला साइन चेंज कर देते हैं। कॉन्जुगेट लिया, 3 आयोटा लिया और -4 लिख दिया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि हमें साइन जो है सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का चेंज करना होता है। इन कॉन्जुगेट वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? -3 आयोटा और +4 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। ये हमारा सही कॉन्जुगेट है। आयोटा के साथ जो भी साइन आएगा उसी का साइन चेंज होगा, अदरवाइज़ कोई साइन रियल पार्ट का साइन हम चेंज नहीं करेंगे। एक दो एग्जांपल्स लेके चेक कर लेते हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। और ये सारे एग्जांपल्स जो है मैं आपकी एक्सरसाइज से लेती हूँ ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज करते हुए प्रॉब्लम ना हो। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूँ और कुछ उसी को फॉलो करते हुए अदर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लिया करें ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है 4,9 और आपको पता है ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, तो इसका भी हम कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट z इज़ इक्वल्स टू 4, 9। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? और सभी स्टूडेंट्स को पता है फर्स्ट वाली वैल्यू जो है रियल पार्ट होती है और सेकंड जो है वो इमेजिनरी पार्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो 4, -9, ये हमारा क्या हो गया, सिंपल कॉन्जुगेट हो गया। तो डैट इज़ योर आंसर। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 3 आयोटा प्लस 1। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लिया हमने, लेट z इज़ इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 1। अप्लाई कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद अब यहाँ बताइए कि यहाँ किसका साइन चेंज होगा? प्लस का ये साइन चेंज होगा हमारा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें किसका साइन चेंज करना होता है? अभी हमने पढ़ा है कि कॉन्जुगेट जिसके साथ आता है उसी का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -3 आयोटा प्लस 1। तो दैट इज़ योर आंसर। तो ये हमने फाइंड कर लिया कॉन्जुगेट। ऑर्डर पेयर में भी और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अगर आ जाए तो कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी आ गई तो वो उसकी कंडीशंस को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम रियल पार्ट एंड सेम इमेजिनरी पार्ट। जब हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, जब दोनों साइड्स पे रियल इमेजिनरी पार्ट होगा और अदर साइड पे भी इक्वल साइड के बाद भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा, तभी हम कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x प्लस 3y आयोटा इज़ इक्वल्स टू 16 प्लस 9 आयोटा। तो यहाँ देखें दोनों साइड्स पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले, और जब भी इक्वलिटी का साइन आए तो हमें क्या फाइंड करना होता है, इनके वेरिएबल फाइंड करना होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके रियल पार्ट्स को अलग कर लेंगे। बहुत ही सिंपली है, रियल पार्ट्स आप सबको पता है, जो आयोटा के जिनके साथ नहीं होता वो हमारा रियल पार्ट कहलाता है। तो रियल पार्ट क्या हो गया हमारा, 4x इज़ इक्वल टू 16। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हम आसानी से कर सकते हैं। सब स्टूडेंट्स को पता है कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो रही है और फाइंड करने के लिए उस साइड पे हम डिवाइड करवा देते हैं। या एक और मेथड होता है, हमें 4 को यहाँ से रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसी 4 से दोनों साइड पे डिवाइड करवा देंगे। तो डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कट हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। ये x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ इक्वल्स टू, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन कौन से, 3y आयोटा और 9 आयोटा। तो दोनों इमेजिनरी पार्ट को ले लेंगे, 3y इज़ इक्वल्स टू 9।
इमेजनरी पार्ट लिख लिया तो आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आयोटा मैं लिख भी दूँगी यहाँ पे तो वैसे ही दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। तो यहाँ पे मैं दूसरा मेथड बता देती हूँ। एक मेथड ये है, यहाँ पे आप दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा, y हमारा अकेला हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं दूसरा मेथड बता देती हूँ ताकि दोनों से आप कर सकें। यहाँ पे दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, वो सिंपली डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो y की हमारी वैल्यू क्या आ गई, y इज़ इक्वल्स टू 3। जब भी इक्वलिटीज़ की बात हो जाए क्वेश्चन में और दो वेरिएबल्स आपको नज़र आ जाए एक्स वाई की फॉर्म में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को अलग कर लेंगे, वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर देन इमेजनरी पार्ट को अलग करके सेकंड वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो दैट इज़ योर आंसर। एक और एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं ताकि और आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। बाकी एक्सरसाइज जो हैं वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। सेम वही प्रोसेस करेंगे जो ऊपर किया है हमने। सबसे पहले क्या कर लेंगे, रियल पार्ट्स ले लेंगे। रियल पार्ट हमारे पास हैं एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16/9 और हमें फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। सब स्टूडेंट्स को पता है स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये भी क्या हो जाएगा 16/9। स्क्वायर से रूट कट, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 किसका स्क्वायर बनता है 4 का, और 9 किसका स्क्वायर बनता है, रूट बनता है 3 का। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इमेजनरी पार्ट हमारे पास है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज़ इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 9/25। यहाँ भी ऐसे कर लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट अंडर रूट एक ही बात है। तो अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9/25। स्क्वायर से रूट कट, y इज़ इक्वल्स टू 9 किसका रूट बनता है 3 का स्क्वायर बनता है और 25 5 का। तो ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू भी फाइंड हो गई। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं और उसके कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटीज़ क्या हैं और कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड करते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये एमसीक्यूज़ में बहुत बार आता है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट होती है। तो बाकी क्वेश्चंस जो हैं आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों से हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।